हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें कि हम टावर क्रेन, क्राउलर क्रेन, मोबाइल क्रेन एंड ईओटी क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि उसका क्या यूज होता है, किस पर्पज़ से उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्त, एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय एफर्ट्स हमको देना पड़ता है। तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टावर क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में। देखिए ये जो हमारा आप एरो देख रहे हैं इसके इस हिसाब से देखिए और जैसे जैसे एरो मूव करेगा आप उसके बारे में ही समझने का, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या होता है, जो हमारा टावर क्रेन होता है उसका जो बेस होता है एक कंक्रीट में इसको फिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कंक्रीट होता है और क्या होता है उसमें होल होता है जो कि नट बोल्ट के सहारे इसको फिक्सअप किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका क्रेन बहुत हाइट पे होता है, मे भी कोलैप्स होने के चांसेज होते हैं, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं टावर या मस्ट। ये क्या होता है कि आपका एक पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है, फोर फोर कॉर्नर होते हैं इसके छोटे छोटे, और इसको क्या करता है जोड़ जोड़ के ऐड कर कर करके हम एक लिफ्ट तैयार करते हैं, एक टावर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये जोड़ जोड़ के क्या किया है, एक टावर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका मस्ट होता है। यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे आपका टर्नेबल होता है। टर्नेबल क्या होता है कि इसी पे जो हमारा क्रेन का जो जीब होता है ना, ये पूरा मूव करता है, पूरा राउंड राउंड में मूव करता है, ठीक है। 360 डिग्री पे ये एंगल पे राउंड कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं ऑपरेटर कैब। ये ऑपरेटर का केबिन होता है जहाँ से पूरे इस मशीन का ऑपरेशन किया जाता है। डेट में जो भी लिफ्टिंग वगैरह होता है सब यहाँ से ऑपरेटर जो है ऑपरेट करता है, ओके। ये देखिए ये होता है आपका काउंटर वेट। काउंटर वेट क्या होता है कि जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो जो हमारा लिफ्टिंग का जो मटेरियल होता है, जो हैवी लोड होता है, उसको ये बैलेंस करता है। अर्थात कि क्रेन जिधर से हम लिफ्टिंग कर रहे हैं उस दिशा में टपलिंग होने से ये रोकता है, ठीक है, उसको स्टेबल करता है, मेंटेन करता है। अब यहाँ पे देखिए आप हमारे एरो के साथ देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जो ब्लिंक कर रहा है एरो, देखिए इसको बोलते हैं काउंटर जिप। एक जो आपका टावर क्रेन होता है उसमें दो जीब होते हैं, एक आपका मेन जीब होता है और दूसरा काउंटर जीब होता है। काउंटर जीब में क्या होता है कि जो आपका काउंटर वेट जहाँ पे रहता है उसको काउंटर जीब बोलते हैं, और जो आगे की तरफ से जिधर से हम लिफ्टिंग करते हैं, मटेरियल हम उठाते हैं, उसको जीब बोलते हैं, वो मेन जीब होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन जीब है और ये आपका पीछे वाला जो होता है काउंटर जीब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका मेन विंच मशीन होता है और यहाँ पे मोटर होता है, जो कि हमारा जो लिफ्टिंग हम करते हैं, जो सारा जो सीलिंग होता है वो मेन यहीं पे रहता है, ठीक है। यहीं से पूरा सीलिंग जो है ओपन होता है और फिर यहीं पे राउंडिंग होता है, ठीक है। अब इसको देखिए इसको बोलते हैं टावर पिक या इसको एपेक्स भी बोला जाता है। ये जो हमारा क्रेन होता है ये सबसे उसका ऊपर का सिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये होता है आपका पेंडेंट। इसमें क्या होता है कि दो तरह के पेंडेंट होते हैं, एक्चुअली एक पेंडेंट एक ही है लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं आपका रियर पेंडेंट, और ये जो आगे की तरफ होता है इसको बोलते हैं फोर पेंडेंट। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखिए जो आपका रियर पेंडेंट होता है वो काउंटर जीब की तरफ होता है, और जो आपका फोर पेंडेंट होता है वो जीब की तरफ होता है, ओके। ये आपका ट्रॉली होता है जो कि आपका लिफ्टिंग में जो होता है, तो इसी के सहारे जो आपका सीलिंग होता है वो नीचे जाता है ऊपर आता है, ठीक है। ये ट्रॉली पूरा आगे से पीछे तक मूव करता है। तो जिस अपने को हिसाब से जिस रेडियस पे अगर लिफ्टिंग करना होता है तो वो उस रेडियस से मटेरियल को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसी पे ये ट्रैक होता है जिस पे ट्रॉली आगे पीछे चलता है। ये आपका हुक ब्लॉक होता है। इसके सहारे हम क्या करते हैं, अपना सीलिंग इसी में फंसाते हैं या फिर जो भी मटेरियल होता है इसी में बांधते हैं, देन आफ्टर लिफ्टिंग होता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स टावर क्रेन के हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे मोबाइल क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसको नंबरिंग कर रखा है। तो आइए देखते हैं एक एक पार्ट का क्या क्या नाम होता है और क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट एरो के साथ इधर में अपना कैरियर होता है, यहाँ से गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, ओके, इसको कैरियर बोलते हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं आउट रिगर फ्लोट। इसका कार्य क्या है कि जो हमारा आउट रिगर निकलता है ना, तो ये जो हमारा आउट रिगर होता है वो इसके ऊपर होता है, ओके, यानी कि ये जो है आउट रिगर के नीचे होता है, ओके। थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं इसको आउट रिगर बोलते हैं। आउट रिगर क्या है, ये हमारा पूरे क्रेन को बैलेंस करता है, उसके स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है, यानी कि जब हम लिफ्टिंग करना होता है ना तो हमारा क्रेन हवा में आ जाता है, उसका व्हील जो है हवा में रहता है, और बाकी पूरा क्रेन का जो भार होता है हमारे आउटरिगर पे आता है, ओके। फोर्थ पॉइंट इसको बोलते हैं काउंटर वेट।
काउंटर वेट बोले तो जैसे कि हम कोई मटेरियल को जब हम लिफ्टिंग करते हैं ना, तो लिफ्टिंग करते वक्त हमारा जो सारा लोड किधर जाएगा, बूम की तरफ जाएगा। ओके, जब बूम की तरफ जाएगा तो हमारा जो क्रेन होगा बूम की तरफ आकर्षित होगा, डेट मीन्स उधर की तरफ टपलिंग होने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन काउंटर वेट उस स्थिति को रोकता है, अर्थात उसको स्टेबल करता है। जैसे कि आप लिफ्ट देखा है ना, लिफ्ट हुआ या फिर रेलवे फाटक हुआ, क्या होता है एक साइड में थोड़ा भार को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ढाला उठने में या फिर लिफ्ट को ऊपर जाने में आसानी होती है। सेम उसी प्रकार इसमें भी है कि हम जब किसी चीज़ को लिफ्टिंग करते हैं तो ये उस चीज़ को स्टेबल करता है, अर्थात उसको पलटने से भी रोक सकता है। या फिर जब हम मटेरियल को उठा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा भार ना लगे, जब ज़्यादा भार लगेगा तो हमारा जाहिर सी बात है ईंधन ज़्यादा लगेगा, हमारा मशीन पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं काउंटर वेट। फिफ्थ नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं बूम हिंज पिन। एक्चुअली ये क्या होता है, यहाँ पे जो अपना पूरा क्रेन होता है ना, उसका टोटल हिंज यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं बूम हिंज पिन। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं बेस और मेन सेक्शन ऑफ बूम। एक्चुअली जब हमारा पूरा जो बूम होता है ना, इसी के अंदर में होता है, एक सक्शन बोलते हैं, डेट मीन्स सेक्शन बोले तो ये जो भी हमारा बूम जो बाहर निकलता है ना, जो हमारा टेलीस्कोपिंग बाहर निकलता है वो इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको मेन सेक्शन बोलते हैं, मेन सेक्शन बूम। ओके, नेक्स्ट में आप देखें 7 नंबर में तो इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सेक्शन, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई लेयर बना हुआ है, 1 2 3 4। ओके, और पांचवा जो लेयर बाहर निकला हुआ है तो इसको टेलीस्कोपिंग सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट में आप इमेज में देख रहे हैं 8 नंबर को, इसको लास्ट बोले तो 5th नंबर की आपका टेलीस्कोपिंग बूम है। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं। 9th पॉइंट को बोलते हैं मेन बूम हेड। एक्चुअली ये हमारा जो मेन बूम होता है ना, उसका आखिरी छोरा है, ये लास्ट है। ओके, इसके बाद हमारा बूम खलास है। अब उसके आगे देखिए क्या आता है, 10th नंबर में क्या आता है, मेन बूम टिप सीव। एक्चुअली में इसको सिंपल भाषा में बोले तो पुली बोलते हैं, जो कि चरखी है एक प्रकार का। जब हमारा मटेरियल को लिफ्टिंग करना होता है तो जो हमारा सीलिंग होता है इसी के सारे राउंड होता है और फिर हमारा मटेरियल ऊपर आता है। ओके, नेक्स्ट में बात करें तो 11th पॉइंट की, ये है मेन लोड लाइन। हमारा मेन सीलिंग यही है जिस पे हम लोड को उठाते हैं, तो मेन लाइन यही है, यही इसी के द्वारा हमारा मटेरियल ऊपर उठता है। ओके, 12th नंबर में बात करें तो लोड ब्लॉक। हमारा जो मटेरियल को लिफ्टिंग करना होता है, हम इसी में अपना जो भी सीलिंग हुआ या फिर वेब सीलिंग या जो भी होता है हम इसी में फिक्सिंग करते हैं, देन आफ्टर लिफ्ट होता है। 13 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं बूम होस्ट। इसको लिफ्ट सिलेंडर भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह है, तो इसको लिफ्ट सिलेंडर बोलते हैं। हमारा जो ये बूम होता है यहीं से ऑपरेट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको अप डाउन यहाँ से होता है। ठीक है, किस लेयर एंगल में लेने का है हम यहाँ से फिक्सअप करते हैं इसको। ठीक है, 14th पॉइंट पे देखिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटर कैप। यहाँ से हमारा जो पूरा ऑपरेशन होता है, लिफ्टिंग का जो भी प्रोसेस होता है हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ओके, ये हमारा ऑपरेटर का कैबिन होता है। ओके, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 14 और 1 ये दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे कैरियर और ऑपरेटर्स कैप। यहाँ से ऑपरेटर कैप से केवल ऑपरेशन किया जाता है, लिफ्टिंग ऑपरेशन, और कैरियर से हमारा जो व्हीकल होता है, जो हमारा मोबाइल इक्विपमेंट है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्राइव किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्रॉलर क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में और साथ ही जानेंगे उसके फंक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा इंडिकेशन आप देख रहे हैं एरो, इसके साथ आप देखिए और एक एक पार्ट पे थोड़ा ध्यान से देखिए, देन आफ्टर उसके बारे में आप समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका क्राउलर। ये क्राउलर क्या होता है, एक प्रकार का चेन टाइप का होता है, ठीक है, जो कि पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि क्रेन को एक जगह से दूसरे जगह मर्ज करने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि आप ये वीडियो में देखिए कैसे ये क्रेन मूव कर रहा है। ये क्या होता है, चेन के द्वारा चलता है, इसमें मोटर सिस्टम होता है जो कि इसको रनिंग करता है। ओके, जिससे कि हमारा क्रेन रन करता है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक ये टर्निंग हेतु यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ऑपरेटर का जो केबिन होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। आप इसको ऑपरेटर केबिन बोल सकते हैं। इसको कंट्रोल एरिया भी बोला जाता है। यहाँ से हमारा पूरा सिस्टम क्रेन का ऑपरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये है आपका काउंटर वेट। काउंटर वेट क्या होता है, एक बैलेंस बनाता है। जो हम मटेरियल को लिफ्टिंग करते हैं तो उसी के अपोजिट दिशा में हमारा जो क्रेन जो है टॉपलिंग ना हो, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे काउंटर वेट हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है।
जो कि क्रेन और आपके मटेरियल को स्टेबल करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमको हैवी लिफ्ट उठाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल काउंटर वेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के जस्ट पीछे में एक और वेट बढ़ाया जाता है जिससे कि जो हमारा लिफ्टिंग है वो सेफली हो सके, ठीक है। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काउंटर वेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए टर्नेबल, ये है। टर्नेबल क्या होता है, ये जो हमारा मशीन है ना ये पूरा मूविंग करता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक रोटेशन वाला पार्ट होता है जिसपे कि जो हमारा क्रेन है पूरा रोटेट करता है 360 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये होता है बूम स्टॉप। यह एक प्रकार का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम बूम को लिफ्ट करते हैं ना तो हाइट में जब हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो यहाँ तक ये हम इसको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जाने देगा, ठीक है। अर्थात क्या है कि यह एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि क्रेन को एक्स्ट्रा बूम अप होने से रोकता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका बूम का सेक्शन हिल है, अर्थात कि जो हमारा मेन बूम होता है उसका ज्वाइंटिंग यहाँ पे होता है सबसे नीचे में, ठीक है। ये उसका हिल है, नीचे का सिरा है। अब यहाँ पे देखिए इसको गैंट्री बोला जाता है, ठीक है। इसको मस्ट भी बोला जाता है। ये किसका काम क्या होता है, जो हमारा बूम होता है उसको बैलेंस करता है। ये क्या होता है कि एक बूम पेंडेंट होता है, ये देखिए बूम पेंडेंट है, ठीक है। इस बूम पेंडेंट के सहारे, ठीक है, जो हमारा मेन बूम होता है उसको गैंट्री के द्वारा फिक्स किया जाता है, अर्थात कि जो बूम है उसको ये बैलेंस करता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं सिब। सिब बोले तो पुली होता है यहाँ पे, ये मेन बूम का पुली है, ठीक है। तो इसको बूम टिप सिब बोलते हैं। ये एक प्रकार का चरखी होता है जो कि हमारे लोड को लिफ्टिंग लोअरिंग है तो ये रोटेट करता है, उसी के सहारे जो हमारा मटेरियल होता है अप डाउन होता है। एक चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका मेन बूम और ये हो गया जीब, ठीक है। मेन बूम क्या है, जो हमारा क्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसको मेन बूम बोलते हैं। और जीब क्या होता है, जो हमारा मेन बूम होता है उसके ऊपर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जीब का जो उपयोग होता है, मान लीजिए जब ज़्यादा हाइट पर काम करना हो या फिर ज़्यादा हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर अपने को कुछ लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने का है तो जीब का यूज किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाइट बढ़ाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा रेडियस बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए इसको बोलते हैं जीब मस्ट। मैंने नीचे आपको बोला था ना एक गैंट्री, वही सेम इधर में है, इसको भी गैंट्री ही बोला जाता है, लेकिन इसको क्या, ये जीब के लिए होता है। तो ये जो जीब का बूम होता है, जो जीब का मेन सिरा होता है, लास्ट सिरा, इसको क्या करता है, ये यहाँ से इसको स्टेबल करता है। तो ये गैंट्री के सहारे, और इसमें क्या होता है, जीब के लिए पेंडेंट स्पेशल होता है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस है जैसा कि आपने बूम के लिए देखा था, अब इसके लिए स्पेशल स्पेशल हर एक चीज़ होता है। देखिए क्या क्या होता है इसमें भी, जो जो चीज़ आपका बूम के लिए होता है, जैसे बूम में क्या बताया था आपको, बूम पेंडेंट बताया था, तो इसके लिए जीप पेंडेंट होता है। तो जीप पेंडेंट ये है, ठीक। आपको बूम के लिए स्टेबल करने के लिए गैंट्री बताया था, तो इसको भी स्टेबल करने के लिए गैंट्री है, इसको जीप गैंट्री बोलते हैं, यानी कि जीप मस्ट बोलते हैं। नीचे में मैंने आपको बताया था कि बूम टिप सिप, सेम इसी प्रकार से जीप टिप सिप, यानी कि सब चीज़ डबल हो जा रहा है, सेम वही चीज़ है, बस केवल उसका नाम जीव से हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, इसको जीव टिप सिप बोलते हैं, अर्थात कि यह एक प्रकार का चरखी होता है राउंड शेप में, इसके द्वारा भी हमारा मटेरियल क्या होता है, रोटेट होते हुए ऊपर आता है। मतलब कि जो हमारा सीलिंग होता है इसी से रोटेट होता है, तो हमारा मटेरियल ऊपर आता है इजीली। ओके, या ये आपका पूरा ऑक्सिलरी होस्ट लाइन हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं ए टू बी ब्लॉक। ये क्या होता है, जब हम मटेरियल को लिफ्ट करते हैं ना, जब मटेरियल को लिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जब ज़्यादा हाइट तक हम लिफ्ट कर देते हैं, ऑपरेटर अगर नहीं देख रहा है तो जैसे ही जाके उसमें अगर आपका हुक टच हो रहा है तो वो डायरेक्ट सेफ लोड इंडिकेटर में इंडिकेशन चालू कर देगा, और वहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ऑपरेटर जो है अलर्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो होता है सिस्टम सेम टू सेम मेन बूम के लिए भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, एरो पे आप ध्यान दीजिए, हमारे आवाज़ के साथ साथ आप एरो पे ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर होगा। तो ये सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। तो ये क्या है, बूम के लिए, और ये ऊपर वाला किसके लिए था, ये आपका जीप के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको एंटी टू ब्लॉक डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, ए टू बी ब्लॉक या एंटी टू ब्लॉक। ओके, अब ये आपका मेन होस्ट लाइन है और ये ऊपर वाला जीप होस्ट लाइन है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ आपका बूम मेन बूम के लिए है वही चीज़ जब हम जीप के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी या फिर वाइस, ठीक है, ऐसा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका मेन बूम हो गया, ये क्या हो गया, आपका वाइस बूम हो गया या फिर जीप हो गया। अब ये देखिए आपका मेन ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्लॉक हो गया।
बस कुछ नहीं है, बस सेकंड आ जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे कभी कंफ्यूज नहीं होने का, इस चीज़ को हमेशा इंश्योर करने का। जैसे कि आपको नीचे में बताया था मेन बूम हिल सेक्शन, उसी प्रकार से क्या होता है जीब का हिल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे है ये आपका जीब हिल सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए नीचे में ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए सीब है, ठीक है, एक प्रकार का वही आपका पुली है, ठीक है। ये क्या होता है आइडलर टाइप का होता है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये किस लिए यूज किया जाता है कि जैसे कि जब हम लिफ्टिंग करते हैं ना, जब हमारा होस्टिंग चालू है उस दौरान पे जो हमारा सीलिंग होता है ना, अगर कहीं बूम से टच ना हो, इसके लिए क्या करते हैं एक्स्ट्रा सीप का यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के सहारे जो है कि बस केवल ये क्या है एक सपोर्ट है कि हमारा जो सीलिंग है वो बूम से टच ना करे, ओके। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा हाइट पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एक क्या होता है एक एनीमोमीटर होता है। उससे क्या होता है कि जो विंड का स्पीड होता है पता लगाया जाता है, तो जो उसका स्पीड लिमिट होता है जो सेफ लोड इंडिकेटर होता है उसमें शो करता है। तो हमारा ऑपरेटर जो होता है वो उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा विंड का स्पीड है अगर ज़्यादा है तो काम को स्टॉप किया जाता है, तो उससे उसमें शो करता है तो मालूम हो जाता है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पार्ट्स था और इसके फंक्शन थे। अब हम बात करेंगे ओवरहेड क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में और साथ ही जानेंगे उसका यूज क्या होता है। आइए जानते हैं। देखिए ये जो हमारा एरो है इसके साथ आप देखिए, देखिए ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, डेट मीन्स ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करिए। अब देखिए ये आपका पेंडेंट होता है। पेंडेंट क्या होता है एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल होता है जो कि ऑपरेटर के हाथ में होता है और यहीं से हम जो भी सिग्नल देते हैं ये हमारा क्रेन जो है यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। ये आपका पेंडेंट केबल है, जो आपका ये रिमोट है इसी के लिए एक केबल आता है, तो जाके आपका ये पूरा मशीन चलता है। कहीं कहीं पे रिमोट कंट्रोल भी होता है यहाँ पे, यानी कि वायरलेस होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यह एक प्रकार का रेडियो कंट्रोल है और ये वायरलेस होता है। यहाँ से भी हम जो भी इनपुट देते हैं वो मशीन कार्य करता है। ये आपका हुक ब्लॉक होता है जिसमें हम किसी मटेरियल को लोडिंग करते हैं और लोअरिंग या शिफ्टिंग करते हैं। और ये इसके जस्ट ऊपर में आपका ये वायर रोप है। ये क्या करता है आपका जो हुक ब्लॉक को अप डाउन करता है, यानी कि जब ये ऊपर नीचे होगा तो आपका मटेरियल उसी हिसाब से ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे देखिए आपका पेंडेंट फेस्टून होता है। ये फेस्टून क्या होता है एक प्रकार का मोबाइल सपोर्ट बोल सकते हैं, जो कि आपका केबल को हैंडलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात कि जो आपका केबल होता है उसको अच्छे से पकड़ता है और कहीं भी रोलिंग होने से या फिर फंसने से ये बचाता है। देख रहे हैं कैसे यू शेप में कितना अच्छा सजा के रख रहा है, तो ये इसका कार्य होता है। बगल में देखिए ट्रॉली फेस्टून। सेम जो आपका मशीन होता है ना, पूरा जो आपका क्रेन का सिस्टम है ऊपर में उसको होस्ट बोलते हैं। तो पूरा ये जो होस्ट का जो केबल होता है ये सेम उसी प्रकार से सजा के रखता है और उसको फंसने से बचाता है, इसलिए इसको ट्रॉली फेस्टून बोला जाता है, ठीक है। या फिर होस्ट फेस्टून भी इसको बोल सकते हैं। ये आपका पूरा होस्ट मशीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर होता है इसके लिए, ट्रैक के लिए, जो आपका फेस्टून का जो है ना इसके लिए कंडक्टर होता है, इसी के सहारे ये यहाँ से चलता है, ठीक है, मूव करता रहता है। यहाँ पे आइए, ये देखिए आपका पैनल होता है। सेम जो आपका फेस्टून जो है ना ये इस दिशा से लेके और इस दिशा तक पूरा इस पे एक निर्भर होता है, इसी के द्वारा ये चलता रहता है। यहाँ पे आपका ब्रिज ड्राइव होता है, या एक प्रकार का मोटर होता है जो कि आपके ब्रिज पे ड्राइविंग करता है। बोले तो ये रोटेट करता है, तो हमारा व्हील जो है, व्हील क्या है यहाँ पे देखिए आपका ब्रिज ड्राइव व्हील है। ये चारों कॉर्नर पे एक एक व्हील होता है जिसपे आपका पूरा ये आपका इंट्रॉक होता है। देखिए ये पूरा इंट्रॉक है, इसमें व्हील होते हैं। जब ये ब्रिज ड्राइव व्हील रोटेट करता है तो आपका पूरा ये इंट्रॉक आगे पीछे होता है, ठीक है। यहीं से इसको सिग्नल मिलता है। यहाँ पे देखिए इंट्रॉक बम्पर होता है। बम्पर क्या है, जो आपका इंट्रॉक है उसमें आगे में एक पार्ट लगा होता है जो कि सबसे आगे में होता है। तो बम्पर आपने वैसे भी नाम सुना होगा कि जब आपका कोई गाड़ी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बम्पर, यानी कि वो सबसे आगे का फ्रंट का हिस्सा है कि अगर कहीं भी हमारा मटेरियल टच हो रहा है तो ये पहले इंडिकेट कर देगा। अर्थात कि अगर हमारे रनवे पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो वो सबसे पहले इसमें टच करेगा, ओके। ये आपका रनवे बीम होता है, जो आपका स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर बीम हो सकता है। और इसके जस्ट ऊपर में आपका रनवे रेल होता है। आप हमारे इंडिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये रनवे रेल है जिसपे कि हमारा पूरा क्रेन का पार्ट जो है रनिंग करता है, ठीक है। ये आपका इंड ट्रक है। इंड ट्रक आप समझ गए ना, इसको इन कैरेज भी बोला जाता है, अर्थात कि इसी पे हमारा पूरा जो है गिल्डर जो है रखा होता है, ठीक है। तो यही आपका रनिंग करता है, तो हमारा पूरा क्रेन रनिंग करता है। यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रिज का गिल्डर बोलते हैं इसको।
ये अभी आपका डबल गिरडर में है तो एक गिरडर ये हो गया और दूसरा गिरडर ये है, ठीक है। कहीं कहीं पे सिंगल होता है, उसको सिंगल गिरडर क्रेन कहा जाता है, जैसे कि मैंने क्रेन के टाइप्स में बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपका डाउन सब कंडक्टर होता है। डाउन सब कंडक्टर यानी कि एक प्रकार का पावर होता है यहाँ पे, जो कि आपके मशीन को वहीं से पावर मिलती है, तो आपका पूरा क्रेन जो है चलता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को डाउन सब कंडक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। इसी से आपका पूरा पावर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रॉली फ्रेम होता है, जो आपका होस्ट मशीन होता है उसके लिए एक फ्रेम बना होता है, उसी को ट्रॉली फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स थे ओवरहेड क्रेन के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने चारों क्रेन के एवरी पार्ट्स के नाम के बारे में आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।